Hello everyone. Today we are going to start exercise 5.2 data handling chapter NCERT मैथ्स। यहाँ पर आप पढ़ेंगे पाई चार्ट, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अब पाई चार्ट होता है सर्कल के अंदर जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं। तो ये सर्कल के अंदर ग्राफ होता है, ठीक है। कभी इसमें परसेंटेज गिवन होती है और कभी आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ परसेंटेज गिवन है, और कभी आपको यहाँ पर डिग्रीज यानी एंगल गिवन होते हैं, ठीक है। पाई चार्ट बनाने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं इस एक्सरसाइज में, या फिर पाई चार्ट गिवन होता है और उसके बेसिस पर उस ग्राफ को देखकर, सर्कल ग्राफ को देखकर, पाई चार्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ग्राफ। तो ग्राफ को देखकर हमें उनके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, और कभी कभी हमें इंफॉर्मेशन दी होती है और हमें पाई चार्ट बनाना होता है, इसे बोलते हैं पाई चार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बोला है दो चीजें गिवन होती है। कभी कभी इंफॉर्मेशन परसेंटेज में गिवन होती है, कभी हमें डिग्रीज में यानी एंगल्स में गिवन होती है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज में गिवन है। अब किस चीज की इंफॉर्मेशन है, किस चीज का ग्राफ बना हुआ है ये, यहाँ पर एक सिटी के अंदर सर्वे किया गया है। जैसे सर्वे आपको पता होगा, कई बार आपके घर पर कुछ रजिस्टर लेकर कुछ पर्सन्स आते हैं, कोई आता है, और वो जब पॉपुलेशन नोट करते हैं कि घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, सब नोट डाउन करके जाते हैं किसकी क्या एज है। तो इस तरह से सर्वे होता है जब हम इंफॉर्मेशन घर घर जाके कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पीपल का, यंग पीपल का सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है। तो ये टाइप ऑफ म्यूजिक है, जैसे लाइट म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है, ठीक है। अब हम यहाँ 100% में से कुछ भी, जितना भी सर्वे किया है, यहाँ पर बताया नहीं है कितने लोगों का सर्वे किया है, वो आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 40% जितने उन्होंने पूछे, उसमें 40% को लाइट म्यूजिक पसंद है, 20% को सेमी क्लासिकल, 10% को क्लासिकल म्यूजिक, और फोक म्यूजिक पसंद है 30% को। अब यहाँ से इस ग्राफ को देखकर हमने क्वेश्चन बताना है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ये वाला क्लासिकल जिसकी परसेंटेज आपको 10 गिवन है, उन्होंने कहा है अगर ऐसे 20 लोग हैं, ये तो परसेंटेज गिवन है, बट अगर नंबर ऑफ पीपल 20 हैं जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, तो कितने लोगों का सर्वे किया गया, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, यानी टोटल कितने लोगों से पूछा गया ये कि कौन सा म्यूजिक पसंद है। तो लेट कर लेते हैं हम कि जो पीपल सर्वेड है, नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वेड, यानी जिन जिन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो कितने लोग थे, यंग पीपल सर्वेड वो थे x, ठीक है। और अब हमें पता है कि 10% जो है, 10% परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100, यानी 10 आउट ऑफ 100, इसी का मतलब हुआ 10%। तो 10% ऑफ दी, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, किसकी निकालते हैं, टोटल की, तो टोटल पीपल सर्वेड है x। तो 10% ऑफ टोटल पीपल जो है वो कौन सा म्यूजिक लाइक करते हैं, क्लासिकल। तो हमें यहाँ नंबर दिया गया है कितने लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, 20। तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, 20। तो जितने लोग सर्वे किए हैं उसका 10% 20 आना चाहिए। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, तो ये क्या आएगा, 1 into x is x अपॉन 10 इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 into 20 यानी 200। इसका मतलब 200 पीपल का सर्वे हुआ है, जिसमें से 20 यानी 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। तो आपने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि अगर परसेंटेज गिवन है तो आपका डिनोमिनेटर 100 आएगा, और क्योंकि यहाँ क्लासिकल जिस चीज का नंबर दिया हुआ है, आपने सब कुछ छोड़ के, हमने 40 नहीं लिया, 20 नहीं लिया, 30 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ क्लासिकल म्यूजिक की बात हुई थी, तो हमने क्लासिकल म्यूजिक की परसेंटेज लेनी है 10 अपॉन 100, 10 आउट ऑफ 100। और हमेशा जब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो टोटल पीपल लेने हैं कि कितने पीपल का सर्वे हुआ है, जो कि हमने निकालने हैं यहाँ पर, तो इनटू x। तो इस टोटल पीपल का 10% जो है उनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो इज इक्वल टू 20 क्लासिकल, जिसका आप नंबर ले रहे हो उसी की परसेंटेज लेनी है आपने। तो 10% क्लासिकल म्यूजिक और 20 उनका नंबर है, ठीक है। तो ये ध्यान रख के आपने निकाला 200 पीपल को का सर्वे किया गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, लाइट म्यूजिक की है, तो 40% जो है वो लाइट म्यूजिक की है। तो सबसे ज्यादा लोग कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं, ज्यादा कौन सा म्यूजिक पसंद होता है, लाइट म्यूजिक। तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा लाइट म्यूजिक। अब थर्ड पार्ट, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज
if a cassette company were to make 1,000 CDs, how many of each type would they make? अब जब भी कोई कंपनी कोई चीज बनाती है तो वो डिमांड के हिसाब से बनाती है। अब उसने सर्वे किया है पहले, तो उसको पता लग गया कि लाइट म्यूजिक ज्यादा पसंद करते हैं तो इसकी सीरीज ज्यादा बनाएगी, क्लासिकल म्यूजिक कम पसंद करते हैं तो 10%। अब कंपनी ने बना दी है 1,000 सीडीज, तो 1,000 सीडीज को वो डिवाइड कर देगी इनमें। ये नहीं कि वो सारी की सारी लाइट म्यूजिक की बनाएगी क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा नहीं, वो हर तरह का म्यूजिक बनाएगी क्योंकि जब कस्टमर आएगा तो उसमें चाहे वो 20% सेमी क्लासिकल वाले हैं, लेकिन कोई आ सकता है सेमी क्लासिकल लेने, बट इसकी कम बनाएगी। तो इसी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग बनाएगी। पहले उन्होंने सर्वे कर लिया, अब इसके अकॉर्डिंग जो है कैसेट्स बनाएगी, सीडीज बनाएगी। तो सबसे पहले आपको बताना है हर एक म्यूजिक की कितनी कौन सी सीडी बनेगी। जैसे नंबर ऑफ सीडीज ऑफ लाइट म्यूजिक, अगर हम यहाँ पर लाइट म्यूजिक की सीडी बनानी है उसने, तो कितनी सीडी बनाएगी। तो लाइट म्यूजिक पसंद है 40% लोगों को, तो 40/100 इंटू टोटल कितनी सीडीज बनाना चाह रही है कंपनी 1,000, तो 40% बनाएगी 1,000 का। तो 1,000 40% बनाएगी। लाइट म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेगी ये निकाल रहे हैं हम। तो लाइट म्यूजिक की निकाल रहे हैं तो लाइट की परसेंटेज लेंगे, तो परसेंट का टोटल आउट ऑफ 100 और कितने का 1,000 का 40%, तो ये बनाएगी 40 इंटू 10 इज 400। तो इसकी 400 सीडी बनाएगी वो लाइट म्यूजिक की। इसी तरह से फोक म्यूजिक की कितनी बनाएगी, फोक म्यूजिक की हो जाएंगी 30% यानी 30/100 इंटू 1,000, तो 300 सीडीज बनाएगी इसकी फोक म्यूजिक की। ठीक है, इसी तरह से इसकी 300 बनाएगी, लाइट म्यूजिक की 400 बनाएगी। अब 1,000 में से क्लासिकल की कितनी बनाएगी, तो क्लासिकल की 10% कर देंगे, तो 10% कितना आ जाएगा 10/100 इंटू 1,000। हमेशा टोटल का लेना है जितनी वो बनाना चाह रही है, तो ये 10 इंटू 10 इज 100, तो इसकी 100 सीडीज बनेगी। और 20% तो सेमी क्लासिकल की, तो ऐसे ही सेमी क्लासिकल की निकालेंगे तो वो 200 आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी बताया है। तो टोटल देखो 200 और 100 300, 300 और 300 600 और 400 1000, तो 1000 सीरीज कंप्लीट हो गई और उसने डिमांड और परसेंटेज के हिसाब से बनाई। तो दिस इज हाउ ही विल डिवाइड हिज सीरीज। 2 of exercise 5.2 class 8. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season. ठीक है, 360 पीपल को क्या बोला है, पूछा गया है उनसे कि वो वोट करें अपने फेवरेट सीजन के लिए कि कौन सा सीजन उन्हें पसंद है। और 3 सीजन्स की चॉइस दी गई हैं, कौन कौन सी, रेनी, विंटर एंड समर। ठीक है, तो यहाँ पर 360 टोटल हो गए यहाँ पर। और रेनी समर सीजन जो पसंद है, उस समर सीजन को कितने लोगों ने वोट दिया है, 90 लोगों ने। रेनी सीजन को 120 ने और विंटर सीजन को 150 ने। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, तो सबसे ज़्यादा वोट कौन से सीजन को मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से सीजन को मिले हैं, विंटर, 150 वोट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सीजन। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर ये 2 कॉलम तो आपको गिवन है, 90 एंड 120 150, ये कॉलम आपको दोनों गिवन है। आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, बहुत इजी है सेंट्रल एंगल निकालना। आपने पहले लिखना है कितने लोगों ने वोट करा, 90, आउट ऑफ हाउ मेनी पीपल, तो आउट ऑफ 360 पीपल, 360 पीपल में से 90 लोगों ने समर को वोट दिया है, समर सीजन को वोट दिया, तो 360। अब डिग्रीज, क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं तो कंप्लीट एंगल लेंगे यहाँ पर, टोटल एंगल, और कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। इसी तरह से सेम आ जाएगा, जैसे 90 का 90 डिग्री आया, ये भी सेम आएगा। रीज़न क्योंकि टोटल भी 360 पीपल का सर्वे हुआ है और टोटल एंगल भी 360 डिग्री है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से 120 लोगों ने वोट करा है रेनी सीजन को, आउट ऑफ हाउ मेनी पीपल, 360 पीपल, 360 लोगों को पूछा गया था और 120 लोगों ने रेनी सीजन को वोट किया है। इनटू, क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं, अगेन टोटल एंगल यहाँ पर, तो ये सब में कैंसिल होके 150। सिमिलरली 150/360 इंटू 360
इज इक्वल टू 150। ये सारे आपके सेंट्रल एंगल हैं, इसलिए मैंने डिग्रीज लगा दिए। तो अब हमने इसका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आपने सर्कल ड्रॉ करना है विद एनी रेडियस। ठीक है, तो आपने किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद उसमें एंगल्स बनाने हैं। यहाँ पर आपने किसी भी रेडियस का सर्कल बना लेना है, उसके बाद आपने ये तीनों सीजन्स बनाने हैं। एंगल कितना गिवन है? 90 डिग्री। तो पहले आपने सेंटर से एक लाइन, कोई भी एक रेडियस बना लो। आपकी इनफाइनाइट रेडियस है, मैंने ये सीधी रेडियस बना ली है। ठीक है, ये बना ली रेडियस इस तरह से लाइन लगाकर। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि समर सीजन का एंगल कितना गिवन है? 90 डिग्री। तो डी से बनाना है आपने, सेंटर पॉइंट पर रखना है आपने, और यहाँ से आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया ये सीधा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब ये जो है ये हो गया रेनी सीजन 90 डिग्री वाला, सॉरी रेनी नहीं, समर सीजन। ठीक है, अब रेनी सीजन है 120। अब आप 120 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो डी से बनाने हैं आपने एंगल। तो अब आप इसको टर्न करेंगे और इसको इस वाली लाइन पर बनाएंगे, नेक्स्ट वाली लाइन पर टर्न करते जाएंगे और उसकी नेक्स्ट वाली लाइन पर 120 डिग्री एंगल ये है। ठीक है, तो ये आ गया 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री, और 120 डिग्री एंगल है रेनी सीजन का। अब तीसरा आपने आपका 150 बन जाएगा विंटर, क्योंकि 3 ही बनाने हैं, रिमेनिंग 150 होगा, तभी टोटल 360 आएगा ना। अब आप चेक कर सकते हैं, ये आपका अपने आप 150 आएगा। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, देखो ये आ रहा है 150, यू कैन सी डैट 150 पे लाइन जा रही है ना ये वाली, तो ये आपका 150 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर आपका तीसरा एंगल अपने आप बन गया, क्योंकि रिमेनिंग एंगल है, और ये आ गया विंटर सीजन। इस तरह से आपने पाई चार्ट बनाना है। 2 क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पाई चार्ट कैसे बनाना है। सी क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आपने पाई चार्ट बनाना है और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। आपको कलर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं। तो ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है? 18, और 18 टोटल लोग कितने हैं? 36 टोटल आपको गिवन है यहाँ पर। तो 18 आउट ऑफ 36 पसंद करते हैं ब्लू कलर, इंटू 360 करेंगे क्योंकि आप सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया? यहाँ से 36 10 पर कैंसिल होगा तो 180 डिग्री। इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है ग्रीन कलर को। ग्रीन कलर कितना आ जाएगा? 9/36 इंटू 360। ठीक है, 9 आउट ऑफ 36 इंटू 360, तो ये भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इस तरह से आपने सारे एंगल्स निकाल लेने हैं। ऐसे ही 6 इंटू 10 60 डिग्री आ जाएगा, 3 इंटू 10 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपने ये चारों एंगल्स पता चल गए। अब आपने पाई चार्ट बनाना है। तो किसी भी रेडियस का एक सर्कल बनाना है आपने। ब्लू का सेंट्रल एंगल कितना है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। तो आपने स्ट्रेट एंगल बनाना है। स्ट्रेट एंगल बनाया तो ये 180 डिग्री बना। 180 डिग्री का मतलब है फर्स्ट ये आ गया ब्लू कलर जितने लोगों को पसंद है। अब 9 इंटू 10 कितना आया था एंगल? 90 डिग्री। ग्रीन 90 डिग्री को पसंद है तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हमने सेंटर पर रखना है इस पॉइंट को, और ये आ गया 90। तो यहाँ से ये 90 डिग्री जो एंगल बना है, इतने लोगों को कौन सा कलर पसंद है? ग्रीन। अब नेक्स्ट है 6 का हमने एंगल निकाला था 6/36 इंटू 360, रेड कलर 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री बनाएंगे। इस लाइन को टर्न करते जाएंगे अपने सर्कल को, और इस लाइन पे एंगल बनाते जाएंगे। और ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपका कहाँ रहेगा? सेंटर पे रहेगा सर्कल के। ठीक है, अब बनाना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ये है, और सेंटर से मिलाना है आपने। सिक्सटी डिग्री, ये आ जाएगा रेड कलर। अब ये अपने आप 30 डिग्री बनेगा। लास्ट वाला आपका अपने आप सही बनेगा, वो बस आप चेक कर सकते हैं कि 30 आया है या नहीं आया है। अगर आपके एंगल्स में कुछ भी पीछे गलती होगी तो आपका लास्ट एंगल सही नहीं बनेगा।
ठीक है, तो ये देखिए ये 30 डिग्री आ रहा है, तो दिस इज 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया, तो ये लास्ट कलर कौन सा था? येलो। 30 डिग्री यानी 30 डिग्री आ रहा है आपका येलो का। येलो को सबसे कम लोग पसंद करते थे, 3 persons। तो दिस इज हाउ यू विल मेक द पाई चार्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट वर 540 किसी कोई एक एग्जाम हुआ है, उसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स नोट करे हैं, डिग्री बनाई हुई है, यहाँ पर एंगल दिया है, मैथ्स में 90 डिग्री, साइंस में 80 डिग्री, सर्कल ग्राफ से दिखाया है, और हमने टोटल मार्क्स जो हैं स्टूडेंट ने कितने ऑब्टेन किए हैं सब सब्जेक्ट्स के मिला के 540। आपको बताना है कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो सबसे इजी मेथड क्या है इसका कि हम क्या करते हैं, 105 कितने कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, तो इसका एंगल निकाल के देखते हैं किससे मैच होता है। तो बहुत इजी है, क्या करना है, 105 उसने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 540, टोटल है 540, और क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल एंगल से मल्टीप्लाई। टोटल एंगल कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपने याद रखना है जो चीज़ आप ऊपर ले रहे हैं उसका टोटल नीचे होना चाहिए। तो आप ले रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट के मार्क्स 105 आए हैं, तो 105 और टोटल सारे सब्जेक्ट्स के मिला के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 540। तो 105 बाय 540, और क्योंकि आप एंगल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर टोटल एंगल होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ आप ऊपर ले रहे हैं नीचे उसका टोटल, और जो चीज़ आप निकाल रहे हैं, मैं एंगल निकाल रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए एंगल देख के कि कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट एंगल होगा। 0 से 0 कैंसिल, 18 के टेबल पे ये कैंसिल हो रहा है, 18 2 जार 36, 18 3 जार 54, और अब 3 से ये कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है 35, 35 2 जार 70। वो तो आप कैलकुलेशन जैसे भी करें, 70 डिग्री एंगल। तो आप 70 डिग्री एंगल देखो किसका है, हिंदी का है, तो इसका मतलब इन हिंदी स्टूडेंट स्कोर्ड कितने मार्क्स, स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है, 105 मार्क्स। यानी ये 105 मार्क्स जो आए हैं वो उसके हिंदी में है। सब्जेक्ट पूछा था कि किस में है। अब सेकंड, इसके लिए हमें सारे मार्क्स निकालने नहीं पड़े, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। सेकंड में पूछा है कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं मैथ्स में। देखो हिंदी का एंगल यहाँ कम है, मैथ्स का ज़्यादा है, इसका मतलब मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो कितने ज़्यादा आए हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर दो एंगल का। तो 90 माइनस 70, 20 डिग्री का डिफरेंस है। तो अब हम मार्क्स पता लगाएंगे। ये तो एंगल का डिफरेंस आया है, तो 20 डिग्री आउट ऑफ, मैंने क्या बोला था आपको कि जो आप ऊपर ले रहे हो उसका टोटल नीचे लोगे। अब आपने ऊपर एंगल लिया है तो नीचे भी आप एंगल का टोटल लोगे, तो एंगल का टोटल होता है 360। जो आपने ऊपर लिया उसी का टोटल नीचे होना चाहिए। जब मैंने मार्क्स लिए थे तो नीचे मैंने टोटल मार्क्स लिए थे, अब मैं एंगल ले रही हूँ तो नीचे मुझे टोटल एंगल लेना है। इनटू, अब मैं क्या निकाल रही हूँ कि कितने मार्क्स एक्स्ट्रा आए हैं मैथ्स में, तो मुझे यहाँ पर टोटल मार्क्स लेने हैं। जो चीज़ निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रही थी तो टोटल एंगल लिया था, अब मार्क्स निकाल रही हूँ तो मुझे टोटल मार्क्स लेने हैं 540। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, 18 के टेबल पे 18 3 जार 54, 18 2 जार 36, 2 से ये 20 कैंसिल होगा 10 पर, तो 30। इसका मतलब 30 मार्क्स ज़्यादा आए हैं मैथ्स में, जितने भी हिंदी में हैं उससे 30 ज़्यादा मैथ्स में हैं। तो ये डिफरेंस इन मार्क्स है। ठीक है, तो 30 मार्क्स ही ऑब्टेन्ड, ही और शी, द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 30 marks more in maths than in हिंदी। हिंदी से 30 मार्क्स ज़्यादा आए हैं उसके मैथ्स में। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथ्स इज मोर देन डैट इन साइंस एंड हिंदी। चेक करना है आपने, ठीक है, एग्जामिन करना है, चेक करना है कि जो एसएसटी और मैथ्स के मार्क्स मिला के क्या वो मार्क्स ज़्यादा हैं किससे, साइंस और हिंदी से। तो हम एंगल से ही पता लगा लेंगे, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंगल से पता चल जाएगा। एसएसटी और मैथ्स का एंगल देखो कितना बन रहा है, एसएसटी का है 65, मैथ्स का है 90, तो 90 + 65
और साइंस और हिंदी का कितना एंगल है? साइंस का है 80 और हिंदी का है 70, 80 और 70। तो आप देखो इनका टोटल आ रहा है 155 और इसका आ रहा है 150। तो 150 बड़ा आ रहा है, 155 बड़ा है 150 से। इसका मतलब यस, मार्क्स जो हैं वो एसएसटी एंड मैथ्स के मोर हैं देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो हमने सिर्फ एंगल्स को यूज करके बिना मार्क्स निकाले सभी सब्जेक्ट्स के हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। और एक मेन पॉइंट जो आपने सीखा, जो भी चीज़ आप निकाल रहे हैं, जैसे आपको मार्क्स निकालने हैं तो इनटू में टोटल मार्क्स आएंगे। जो चीज़ आप निकाल रहे हैं, अगर आप एंगल निकाल रहे हैं टोटल एंगल आएगा इनटू में। और जो चीज़ आपको गिवन है, जो चीज़ आप ऊपर ले रहे हैं उसका टोटल नीचे लेना है। एंगल ले रहे हैं तो नीचे 360, परसेंट ले रहे हैं तो नीचे 100, मार्क्स ले रहे हैं किसी सब्जेक्ट के, जैसे 105 किस में आए तो नीचे टोटल मार्क्स। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि किससे डिवाइड करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रखनी है। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, 5th क्वेश्चन में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। एक हॉस्टल में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, रहते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी बोलने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं। ऑफकोर्स हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा होंगे यहाँ पर, और इंग्लिश वाले 12 हैं, मराठी वाले 9 हैं, तमिल वाले 7 हैं, बंगाली वाले 4 हैं, और टोटल 72 स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने इस डाटा को हमने पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए? अब तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल, क्योंकि एंगल्स बनाएंगे उसी से ग्राफ बनेगा। अब कैसे निकालते हैं एंगल? 40, तो इनका टोटल आप नीचे लेंगे 72, क्योंकि आप एंगल निकाल रहे हो तो आपको इनटू में क्या रखना है, 360। तो इसे आप कट करेंगे तो ये 5 पे कट होता है और ये एंगल आ गया 200 डिग्री। सिमिलरली आपने ये करना है 12/72 इंटू 360, फिर से ये 5 पे कटेगा, 12 5 जार 60 डिग्री, 9/72 इंटू 360, फिर से 5 पे कटेगा, 45 डिग्री। इसी तरह से 7/72 इंटू 360, एंगल निकाल रहे हैं सब में इंटू 360 होगा, 7 5 जार 35 डिग्री, 4/72 इंटू 360, और इसे आप कट करेंगे तो 20 डिग्री। अब आप सारे सेंट्रल एंगल निकाल चुके हैं, तो अब आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। और ये एंगल्स लिख लिए हैं हमने। फर्स्ट एंगल 200 डिग्री का है, पर जो ये डी है ये 180 तक का है, तो आप इसको रहने दो, बड़े वाला डी नहीं है, तो आप कोई और एंगल से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 60 डिग्री। तो कोई भी एंगल से आप स्टार्ट कर सकते हो, बाकी एंगल्स बनाओगे। ये लास्ट वाला तो अपने आप बन जाता है, तो आपने कोई भी रेडियस बना दी, पहले ये बना दी। अब इसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपको हमेशा ये वाला मार्क जो है ये सेंटर पॉइंट पे रखना है, और ये जो लाइन है बेस लाइन, ये आप नेक्स्ट वाली पे रखते जाएंगे। अभी पहले आप पहली रेडियस पे रखेंगे। यू हैव टू कीप इट लाइक दिस, ठीक है, पॉइंट वहां पर। अब आपको क्या चाहिए, 60 किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो 60 एंगल कहाँ है, ये वाला तो आपका 120 बनेगा, दूसरे वाला आप 60 देखोगे, दूसरे वाला 60 कहाँ बन रहा है आपका, ये इनसाइड में, ठीक है। एक्यूट एंगल अंदर की साइड बनता है, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री, ठीक है। बाद में इनके वो मेंशन करते हैं। 60 के बाद नेक्स्ट एंगल है 45 डिग्री। अब आप इसको टर्न करेंगे और ये जो लाइन है इसके ऊपर रखेंगे, और सेंटर पॉइंट फिर से ये वाला मार्क जो है सेंटर पे ही आएगा, ये लाइन ये आएगी, बेस लाइन नेक्स्ट बनती जाएगी। तो अब आपको कितना एंगल बनाना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कौन सा होगा आपका, ये है। नेक्स्ट एंगल है 35 डिग्री। अब 45 वाली लाइन पे रखेंगे आप, और सेंटर पर इसको 35 बनाना है, तो 30 और 40 के बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में। तो यहाँ से आपने मिला देना है 30 और 40 के बीच इस 35 डिग्री को। नेक्स्ट आपका एंगल है 20 डिग्री।
तो 20 डिग्री के आपने लिए, आपने फिर से इसको लिया। अब एंगल कितना है 20 डिग्री, तो ये बन रहा है। ठीक है, अब ये आपका लास्ट एंगल अपने आप 200 डिग्री बनेगा। देखो स्ट्रेट लाइन तो आपका 180 होता ही होता है, तो ये 20 डिग्री और एक्स्ट्रा, तो अपने आप कितना हो गया 200 डिग्री। लास्ट वाला एंगल अपने आप बन जाएगा आपका। तो दिस होल एंगल इज 200। आप यहाँ सब्जेक्ट्स के नाम लिख दो। 200 डिग्री वाले हैं हिंदी, 60 डिग्री वाले हैं इंग्लिश, 45 वाले हैं मराठी, और ये वाले हैं तमिल, और लास्ट जो 20 डिग्री है ये कौन से हैं, बंगाली। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्कल ग्राफ बना रहे हैं, पाई चार्ट बना रहे हैं, तो आपको सेंट्रल एंगल पता होने चाहिए, और आपने एक रेडियस बनानी है और सेंटर मार्क हमेशा यहाँ रखना है। बेस लाइन इसके ऊपर, ये एंगल बनाया, अब उसके बाद इस लाइन के ऊपर रखेंगे तो ये लाइन बनाएंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे तो ये लाइन, इसके ऊपर रखेंगे तो ये लाइन, और मार्क हमेशा सेंटर पे, ज्वाइन हमेशा सेंटर से करना है, और लास्ट एंगल आपका अपने आप बन जाएगा, और ये कंप्लीट एंगल 360 होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।